एक समय की बात है, मेधा मुनि के आश्रम में राजा सुरथ और समाधि वैश्य भगवती की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। इसी प्रसंग में देवी के एक ऐसे अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय चरित्र का वर्णन हुआ जिसे आप देखने वाले हैं। राजा सुरथ, समाधि वैश्य, यह संसार जितना सुंदर है उतना ही क्रूर भी। जब अधर्म का अंधकार फैलता है तब माता स्वयं अपने भयानक रूप में अवतरित होती हैं। सुनो, यह कथा है भ्रामरी देवी की, जिनके पंखों की गूंज ने एक असुर साम्राज्य को निगल लिया। अरुणासुर नाम का एक निष्ठुर दैत्य वर प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या में लीन था। उसके तप के प्रभाव से मानो इंद्र का सिंहासन डोल उठा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। विश्वास हुआ ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ उसके तप को पूर्ण करने हेतु प्रकट हुए। वरेश्य, बोल, क्या चाहता है तू? प्रभो, मुझे ऐसा वर दो कि मेरी मृत्यु न तो किसी 2 पैरों वाले न 4 पैरों वाले जीव से हो, नहीं किसी अस्त्र शस्त्र से और न किसी पुरुष या स्त्री के हाथों हो। तथास्तु। ब्रह्मवर से उन्मत्त वह असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर बैठा। युद्ध हुआ और देवताओं को पराजित कर वह स्वर्गाधिपति बन गया। सारे देवता मनुष्यों की भांति धरती पर घूमने लगे और एक दिन ब्रह्मलोक पहुंचे। हे ब्रह्मादेव, हमारी सहायता कीजिए। ये समस्या का समाधान विष्णुदेव ही दे पाएंगे। हे ब्रह्मादेव और सभी देवताओं, मैं भी इस समस्या में आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु महादेव इसका हल अवश्य कर सकेंगे। हे देवताओं, देवी भी उसे मारने नहीं आ सकती, क्योंकि वह गायत्री उपासक है और वह पुण्य कर रहा है। अरुण दैत्य को गायत्री उपासना से च्युत करने हेतु देवगुरु को चुना गया और देवता देवी तप में लीन हो गए। देवगुरु ने अरुणासुर के मन में संशय उत्पन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि जिनकी आप उपासना कर रहे हैं, देवता भी उन्हीं की उपासना करते हैं, अतः आप और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। जहां संदेह जन्म लेता है वहां मंत्र जाप का फल प्राप्त नहीं होता। अरुणासुर और अधिक कठोर हो चुका था। उसके अत्याचारों से मनुष्य त्राही त्राही कर रहे थे। यज्ञ अनुष्ठानों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। ओम सोमय स्वहा इदम सोमय इदम नमामः। भाइयों, अरुणासुर का अत्याचार अब असहनीय हो गया है। न वो हमें स्वर्ग में रहने दे रहा है, न धरती पर।
हम सबने अपनी सारी शक्तियां लगा दी। अब केवल एक ही आशा है, वाह आदि शक्ति। परंतु उन्हें आवाहित करना आसान नहीं। हमें अपने समस्त भाव, प्राण और भक्ति को एकाग्र करना होगा। ओम ह्रीं 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 ह्रीं। वो आ रही हैं। माता आ रही हैं। आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुई। मैं आपके सारे दुखों का नाश कर दूंगी। देवी अपनी ब्राह्मण सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हुई। उनकी परछाई से संपूर्ण राज्य पर अमावस्या सी काली रात छा गई। कोई मेरे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। असुरों, जाओ और उसका वध कर दो। देवी और असुर सेना के बीच भयानक युद्ध हुआ। भ्रामर कीटों ने उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। अब देवी और अरुणासुर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। कौन है तू जो मेरे राज्य की सीमा में आने का साहस कर रही है? क्या तुझे पता नहीं, कोई मुझे मार नहीं सकता। मेरे वरदान में स्पष्ट है, 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जीव मुझ पर आघात नहीं कर सकते। ना मानव, ना पशु, ना देवता। मैं अजेय हूँ। अरुणासुर, तू वरदान का अर्थ समझा, पर उसकी सीमा नहीं। सृष्टि केवल 2 और 4 पैरों वाले जीवों तक सीमित नहीं। इस सृष्टि में पंखों वाले भी हैं, रेंगने वाले भी, और वे भी जिन्हें तूने कभी नहीं गिना। याद रख, हर जन्म का अंत निश्चित है, चाहे वो रत्न जटित सिंहासन पर हो या धरती की धूल में। मुझे ये उपदेश मत दे देवी। मैंने वर्ष तपस्या की, अपना रक्त जलाया, अपनी इंद्रियों को तपाया, तभी ये शक्ति पाई है। मैं अमर हूँ, तू भी मुझे नहीं रोक सकती। तपस्या तब पवित्र होती है जब उसमें त्याग हो, सेवा हो। तेरी तपस्या में केवल लोभ था, अहंकार था। पुण्य और पाप दोनों तेरे कर्म से जन्म लेते हैं। तेरे पुण्य का घड़ा सूख चुका है और पाप का कलश छलकने को है। जब पाप सीमा लांघता है, विनाश स्वयं रास्ता खोज लेता है। मैं तुझे देवी नहीं मानता। मेरा एकमात्र आराध्य मेरा अहंकार है और वो कभी नहीं झुकेगा। मैं ही वह आदि शक्ति हूँ जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई। मैं सृष्टि की कोख हूँ और विनाश की ज्वाला भी। ये भृंगद मेरे दूत हैं, तेरे अंत के साक्षी हैं। आज तेरा अहंकार इन पंखों के नीचे दबकर मौन हो जाएगा। नहीं, ये संभव नहीं। मैं अजेय हूँ। पापी के अंत में भी मुक्ति छिपी होती है। आज अरुणासुर अपने पाप से मुक्त हुआ और सृष्टि फिर से अपने स्वरूप में लौटेगी। अब मैं मुक्त हूँ। तेरे अहंकार का अंत हुआ। अब तू अपनी मूल प्रकृति को पाएगा। अरुणासुर को मारने वाली इस परम शक्ति का नाम भ्रामरी हुआ। इस प्रकार भ्रामरी देवी ने
अधर्म का अंत किया और जगत में पुनः धर्म की स्थापना हुई। यही है मां का संहार रूप, कोमल भी और काल भी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।